अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS5, जिसका आज लास्ट लेक्चर है टूल्स में। ठीक है, आज हमारा टूल्स का लास्ट लेक्चर है। आज हमारे टूल्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जूम टूल के बारे में, जो कि इसका लास्ट टूल है, उसके बारे में सीखेंगे और कुछ इन कलर्स के बारे में, ठीक है, कलर पैटर्न्स के बारे में। तो व्यूअर्स, आपके सामने एक बैनर ओपन हुआ है, ठीक है, मेरा अपनी किताबें मुफ्त डाउनलोड करें। ठीक है तो अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 या इजी राइटिंग या ग्रेजुएशन या इंटर वगैरह की कोई भी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को देख कर आप वहां से इजीली अपनी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। तो मैं जूम टूल को सिलेक्ट कर लूंगा। तो व्यूअर्स, जूम टूल आपको पता ही है कि जूम का मतलब होता है किसी भी चीज को जूम करना, और इसकी शॉर्ट की है Z। ठीक है, तो इसके मेन्यू की तरफ आऊं तो इसके मेन्यू को डिस्कस किया जाएगा जरा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके मेन्यू की तरफ सबसे पहले है जी प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ से अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो आप प्लस के वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर जूम आउट करना चाहते हैं तो माइनस वाले को। उसके बाद रीसाइज विंडो टू फिट जूम ऑल विंडोज, इनको हम 1 by 1 सेलेक्ट करके ट्राई करेंगे। ठीक है, जूम के लिए आपने जस्ट क्या करना है, जहां से भी अगर मैं चाहता हूँ कि ये 8 सारा जूम हो जाए, तो मैं यहाँ के क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए ये जूम होना शुरू हो गया। और अगर मैं जूम आउट करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्लिक करके इसे जूम कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ से जूम इन या जूम आउट किया होगा, तो अपने कीबोर्ड से Z प्रेस करेंगे तब भी ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है रीसाइज विंडो टू फिट। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, जिसको चेक करने के बाद ये देखिए मैंने जैसे ही जूम इन किया तो ये कॉर्नर पर हो गया, क्योंकि मैंने रीसाइज विंडोज टू फिट कर लिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा फिर से जूम आउट करता हूँ और उसके बाद इसको हटा देता हूँ। उसके बाद जूम ऑल विंडोज मैं इसको कर देता हूँ, तो ये जूम ऑल विंडोज हो गया। ठीक है, अब ये बिल्कुल एक्यूरेट मेरे सामने आ रहा है, चाहे मैं जहां पर भी रख के इसको जूम इन करूं। ठीक है, तो उसके बाद व्यूअर्स आ गया स्क्रू जूम। तो ये स्क्रबी जूम आप हमेशा इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, ये स्क्रबी जूम बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद आगे जी आगे एक्चुअल पिक्सल। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ एक्चुअल पिक्सल, तो ये मेरे पास एक्चुअल पिक्सल ले आया कि यहाँ तक इसके पिक्सल्स रियल हैं। अगर इसके बाद हम लोग जूम इन करते हैं तो इसके पिक्सल क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, और फिट स्क्रीन, ये बिल्कुल स्क्रीन पे फिट हो जाएगा। ठीक है, और आगे फिल स्क्रीन, एक है फिट स्क्रीन और आगे फिल स्क्रीन। फिल स्क्रीन को करते ही ये स्क्रीन को बिल्कुल फिल कर देगा, भर देगा। ठीक है, और आगे प्रिंट साइज, और ये आपका आ गया जी प्रिंट साइज। ठीक है, जब आप इसको प्रिंट निकालने लगेंगे तो ये साइज आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था व्यूअर्स हमारा जूम टूल। और इसके बाद हम कलर्स के बारे में कुछ कर लेते हैं। तो कलर्स देखिए, एक आ रहा है आपके सामने रेड और एक आ रहा है व्हाइट। ठीक है, इसके लिए मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। ये मैंने न्यू ओपन कर लिया। ठीक है, तो व्यूअर्स इसमें ये होता है कि अगर आप नीचे वाला कलर फिल करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैकस्पेस करेंगे, तो ये देखिए व्हाइट वाला हो गया क्योंकि नीचे व्हाइट था। और अगर आप ऊपर वाला करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल और मेरे ख्याल से एंटर था, आई थिंक यस, मुझे याद आ गया। अगर आप नीचे वाला कलर फिल करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर वाला कलर आप कोई फिल करना चाहते हैं, जो रेड है यहाँ पे ऊपर वाला, तो आपने आल्ट बैक स्पेस। ठीक है, अगर आप आल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये देखिए ऊपर वाला कलर फिल हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इनको कलर्स को उल्टाना चाहते हैं तो ये ऊपर जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये कलर्स हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर से आज टच कर रहा हूँ, इसीलिए इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उस सेलेक्ट को करने के बाद ये ऊपर आ गया, और नीचे वाले कलर को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अब जो दिल करता है आपका नीचे वाला आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 2 कलर्स आ गए। उसके बाद आप जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो कलर आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, उन शॉर्ट कीज की मदद के साथ। तो व्यूअर्स मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो कि हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह उनके अंदर हम लोग विजिटिंग कार्ड्स, बैनर्स, ऑब्जेक्ट्स और लोगोस वगैरह बनाना सीखेंगे कि किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे व्यूअर्स नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कुछ मैं इनके एडोब फोटोशॉप के इफेक्ट्स वगैरह भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जो कि हम पिक्चर्स के ऊपर इफेक्ट्स डालते हैं, पिक्चर एडिटिंग करते हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल्स के बारे बीच में हम सीखेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आप हमें डेली मोशन पर देख रहे हैं तो वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पेज को लास्ट लुक प्रोडक्शन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। और तमाम सोशल मीडिया पर हमारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे तमाम सोशल मीडिया, ट्विटर, गूगल प्लस, फेसबुक पेज वगैरह सब लोग लास्ट लुक प्रोडक्शन के नाम से ही हैं। और अगर आप ये वीडियो
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त यहाँ पे चारों कॉर्नर पर कुछ बैनर्स आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो हमारी वीडियोस हैं, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं, इनमें से किसी के ऊपर आप इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो के जस्ट बैनर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी और ये सिर्फ उनके ऊपर आएगा जो यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।